जय नमोस्तु। तत्त्वं सनन्द्यानन्दिमं चेन्निनन्दसहा परमितत्पदविन्दिपं नम्योषिद्धिशुभा गुरुवेशे गुपतिर्वे गुपतिज्ञानशहिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जो जिनवर अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्घ्य ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्घ्य ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारक ब्रह्मलाचार्य जी महाराज की जय जय। चलिए अपन रोज की तरह एक ही चर्चा करेंगे भैया। स्वभाव का विश्वास। जीवों के मन में भैया अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं भैया। मतलब लोगों के अंदर बहुत प्रकार के प्रश्न हैं। किस प्रकार के प्रश्न भैया? लोगों को अपन लोगों को बहुत प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि अपन अपनी आत्म साधना कर रहे हैं तो उस आत्म साधना में आगे कैसे बढ़े, या उस आत्म साधना में ये विकारी भाव का अड़ंगा क्यों लग रहा है। ये विकारी भाव इतना जानने के बाद, इतना समझने के बाद इन विकारी भाव से छूट क्यों नहीं पा रहे। लोगों की क्या कहते हैं, ये प्रश्नावली है भैया। प्रश्न लोगों का ये प्रश्न ही है क्या भैया कि इतना तथ्य की बात सुनने के बाद, ऐसी आत्मा की चर्चा सुनने के बाद हमारी आसक्ति क्यों नहीं टूट रही है। हमारा क्रोध का, लोभ का, मान का, अपमान का, ये सारा भाव क्यों नहीं टूट रहा है। जब हम त्रिकाली परमात्मा की ऐसी महिमा सुन रहे हैं तो ये विकार परिणामों का सहकार टूटना चाहिए भी। प्रत्येक जीव की इच्छा रहती है भगवान जी, आसक्ति को तोड़ना चाहता हर व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ये आसक्ति ही जीव को पर भाव की ओर, पर्याय भाव की ओर ले जाती है। और ये आसक्ति का परिणाम जीव को जो अंतर से प्रकट होता है ना, ये आसक्ति का परिणाम ही जीव के लिए क्या कहते हैं, पर भाव में संयुक्त करता है। और इस आसक्ति को तोड़ना सबसे तगड़ा पुरुषार्थ है। आसक्ति को तोड़ना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। लेकिन भगवान आत्मा जीव क्या बोलते, कसाय सहित है ना। और यदि अनंतर मंदी कसाय है तो उसको अभी उदय में, या फिर भैया अभी पंचम स्थान वर्ती नहीं है, अनंतर मंदी नहीं है, लेकिन फिर भी आसक्ति, अप्रत्यक्षाना वर्णन आदि कसायों का उदय है भैया तीव्र, तो जीव को
पर में जुड़ने से नहीं रोका जा सकता। पर में जुड़ने से नहीं रोका जा सकता मतलब जीव को क्या बोलते हैं, अपनी मन की आसक्ति को जीव नहीं रोक सकता। देखो, मन की आसक्ति को रोकने के दो साधन होते हैं, दो साधन होते हैं। एक, आपको पूर्व भवों के संस्कार हो, काय के भैया, आपको पूर्व भवों के वैराग आदि के संस्कार। तो क्या होता है, यदि जीव के जीवन में पूर्व भवों के वैराग आदि के संस्कार होते हैं, तो उन वैराग आदि संस्कारों के बल पे जीव क्या करता है भैया, अपने मन की आसक्ति को दबा लेता है। मन की आसक्ति दब जाती है और वो कैसा परिणमन करता हुआ दिखाई देता भैया, वैराग्य आदि संस्कारों परिणमित होता हुआ दिखाई देता। संस्कार है ये, लेकिन अभी वीतरागता यहाँ नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं। और दूसरा आसक्ति को तोड़ने का साधन है कि भैया जीव को जितने प्रमाण में आत्मज्ञान हुआ, तत्व का ज्ञान हुआ, जितना उसे आत्मिक आनंद आ रहा है, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव में जितना वो विलास कर रहा है, अपनी चैतन्य मात्र शक्ति में जितना वो विलास कर रहा है भैया, जितने आत्मिक आनंद में, आत्मिक आनंद रस में जितना वो विलास कर रहा है, जितनी अंतर आत्मा की शक्ति में उसका आचरण हो रहा है भगवान जी, उतना ही भैया क्या हो रहा है, उतना ही ऑटोमेटिकली उसके संस्कारों का नाश हो रहा है, आसक्ति का नाश हो रहा है। तीव्र आसक्ति का नाश कितना होगा भैया, जितना वो ज्ञान में चरण करेगा। नहीं तो भगवान जी देखो, तो यहाँ अपन तत्व की चर्चा सुन रहा है, यहाँ अपन भगवान आत्मा की चर्चा सुन रहा है, यहाँ अपन ज्ञायक तत्व की चर्चा सुन रहा है, और अब भी हाली कोई परिणाम आए और पता लगा अपनी आसक्ति, अपनी इच्छा पूर्ण उस परिणमन की ओर परिणमित होने लगे, अपना मन पूर्ण रूपेण उस पर्याय की ओर भग जाए। आसक्ति तोड़ना बहुत जटिल उपाय है, याद रखना चेतन आत्मा, आसक्ति को तोड़ना बहुत गहरा पुरुषार्थ है, बहुत गहन पुरुषार्थ है। और आसक्ति इतनी आसानी से नहीं टूटती भैया। आसक्ति देखो, ये आसक्ति अर्थात किसी को वैराग्य के संस्कार हैं, तो आपको उसके जीवन में आसक्ति मंद दिखाई देगी, आसक्ति तीव्र दिखाई देगी, और आसक्ति मंद होने के कारण से वो एकांत में रहता हुआ भी दिखाई देगा, सामायिक करता हुआ भी दिखाई देगा, तत्व चिंतन करता हुआ भी दिखाई देगा भैया। तो अब उसके लिए ये, उसके ये वैराग्य के संस्कार है ना, उसके लिए वरदान बन गए। वरदान बन गया, क्यों वरदान बन गया, यहाँ तत्व चर्चा मिलने से, जिनेन्द्र भगवान की वाणी मिलने से उसे तत्व का श्रद्धान तो हुआ ही है भैया, तत्व की प्रतीति तो हुई है, तत्व का बोध भी हुआ ही है भैया, और वैराग्य के संस्कार भी है, वैराग्य सच्चा वैराग्य पूर्व भाव के, वो वैराग्य के संस्कार भी है भैया। तो वो वैराग्य के संस्कार और तत्व की रुचि दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा भैया, उसके जीवन में आपको संयम बहुत जल्दी दिखने लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना भैया, इस जीव के साथ थोड़ा सा धोखा भी हो सकता है। क्या धोखा हो सकता है भैया, उस वैराग्य के संस्कार के साथ यदि इसका सत्यपना चला गया और तत्व की रुचि कम रही, तो वैराग्य के संस्कारों में शुभ क्रियाओं में मेपना ज्यादा हो सकता है, शुभ क्रियाओं में अपनापन ज्यादा हो सकता है, शुभ क्रियाओं में मेपने की, अपनेपन की प्रवृत्ति ज्यादा हो सकती है। तो भैया क्या होगा, इससे इस शुभ क्रियाओं में मेरेपन की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, तो क्या होगा, अपने आप ही भैया उसको क्या होगा भैया, वैराग्य के संस्कारों में ज्यादा अपनापन होगा कि मैं कर रहा हूँ, संयम आदि इन क्रियाओं में मेपना भाषित होगा। लेकिन भैया तत्व की रुचि तो रहेगी, लेकिन अपने पास तो ये भी नहीं है भैया, वैराग्य के संस्कार भी नहीं, वैराग्य के संस्कार भी नहीं है, ऊपर से उल्टी आसक्ति का भाव है, कायपति आसक्ति का भाव है, पर पदार्थ, इंद्रिय विषय, भौतिक पदार्थ, इनके प्रति उल्टी आसक्ति भैया। एक तो भगवान देखो देखो देखो, एक तो क्या कहते हैं, वैराग्य के संस्कार नहीं है, और ऊपर से इंद्रिय विषय भौतिक संपदा आदि की आसक्ति अलग है भैया। एक तो वैराग्य के संस्कार नहीं है, ऊपर से पर पदार्थों की आसक्ति ज्यादा है। तब क्या होगा भैया, क्या करेगा ये जीव, क्या होगा इस जीव के साथ भैया, अब क्या करेगा ये जीव, अब इस जीव को इस आसक्ति को तोड़ने में क्या चाहिए, इस जीव को इस आसक्ति को तोड़ने के लिए सम्यक ज्ञान का प्रकाश चाहिए, समीचीन ज्ञान का प्रकाश चाहिए। क्योंकि जितनी इसकी ज्ञान की एकाग्रता बढ़ेगी, जितनी इसका ज्ञान का
सहकार बढ़ेगा, जितना इसकी आत्मा की रमणता बढ़ेगी, मात्र उतना ही आपको पर भाव से भिन्न दिखाई देगा। सुनो अदिति दीदी, रोना कम करो, सुनो अच्छे से इस बात को, क्या कि जितनी ज्ञान की रमणता बढ़ेगी, जितना ज्ञान में, मैं ज्ञान में आत्मा, मैं ज्ञायक में आत्मा, जितना अपने ज्ञान में स्वभाव, त्रिकाली स्वभाव का बोध बढ़ेगा भैया, जितना त्रिकाली ज्ञान में स्वभाव का बोध बढ़ेगा, वहां उतनी आसक्ति कम होगी भैया बस। और नहीं तो क्या होगा भैया, नहीं तो आसक्ति भाव में डूबा रहेगा भैया। देखो और कैसे कैसे आसक्ति कम होगी भैया, स्वभाव की रुचि के बल पे आसक्ति कम होगी भैया। और आसक्ति कम होने का मतलब है वहां से कसायों का अभाव होना, कसायों का अभाव होना। अनंतनुबंधी का अभाव होना चाहिए, अनंतनुबंधी के साथ अप्रत्यख्याना वर्ण भैया, प्रत्यख्याना वर्ण, संचलन आदि आदि कसायों का अभाव जैसे जैसे होगा, वैसे वैसे आसक्ति गिरेगी भैया। अभी क्या होता है भगवान जी, अभी अपन तत्व का निर्णय करते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव मात्र हूँ, ऐसा करते हैं अपन। तो क्या होता है, ऐसा करके अपन अपने मन को बदलते हैं, मन को बदलना प्रारंभ करते हैं भैया। मन इन इंद्रिय विषयों से हटे और मन अपने स्वभाव के चिंतन में या आत्म साधना में तन्मय हो गई। ये पुरुषार्थ जो चलता है ना अपना, ये अपने स्वभाव की श्रद्धा के बल पे, स्वभाव की श्रद्धा को लेके अंतर से भैया क्या क्या उछलता है कि मन में अपने स्वभाव को मनन में लाना है। अनंत काल हो गए इस जीव ने कभी अपने स्वभाव का मनन ही नहीं किया, इसको अपने अंतरात्म स्वभाव की रुचि नहीं लगी भैया, मनन ही नहीं किया, ये जीव को स्वीकार ही नहीं हुआ भैया। क्या ये देखो देखो, ये ज्ञायक में परमात्मा, ये चैतन्य शक्ति मेरा परिणाम, जी ने मनन ही नहीं किया, चिंतन ही नहीं किया भैया। और देखो ऐसा मनन और ऐसा चिंतन न करने के कारण से अनंत अनंत काल से जैसा कैसे संसार में परिभ्रमण कर रहा है, बिना रुके अनंत काल से संसार में जन्म मरण कर रहा है। और आज अपने सामने क्या चैलेंज है भैया, क्या चुनौती है, आज अपने सामने चुनौती है कि अपन इस मन से परे होके, इस क्या बोलते हैं, इस आसक्ति भाव से परे होके अपने को, अपने स्वभाव की रमणता को बढ़ाना। रमणता मतलब अपने को अपने स्वभाव में दृष्टि टिकाना है भैया। क्योंकि आपने सभी सुना था ना अच्छे से कि क्या क्या सुना था भैया, कि दृष्टि की रमणता, जो दृष्टि की रमणता है वो ही मोक्ष का मार्ग है। जब दृष्टि अपने स्वभाव में आचरण करेगी तो ही मुक्ति मिलेगी भैया। और यदि दृष्टि अपने स्वभाव में आचरण ना करे तो 3 काल में मुक्त होना संभव नहीं। इस जगत में सिर्फ मुक्ति उनकी है, जिनकी भैया मुक्ति, जिनकी दृष्टि अपने ज्ञायक पद पे है, उनकी मुक्ति है। और जिनकी दृष्टि अपने ज्ञान भाव पे है, ज्ञायक तत्व पे है, उन्हीं का चैतन्य स्वभाव में रमणता हो रही है। शरीर संयोग भाव से भिन्न उन्हीं को अपने आत्मिक आनंद का रस आ रहा है। भगवान जी जिन्हें अपने आत्मिक आनंद का रस आ रहा है, उन्हीं की आसक्ति टूटी है बस। कैसे? पर पदार्थों से आसक्ति टूटी हुई। देखो एकत्व छूटना बात अलग है, मैं आत्मा हूं ऐसा स्वभाव में एकत्व होना बात अभी अपनी बुद्धिपूर्वक प्रथम भूमिका में मैं त्रिकाली ज्ञायक मात्र हूं ऐसा स्वभाव में एकत्व होना बात अलग है। बुद्धि से तत्व का निर्णय होना अलग बात है, जो अपने को हो गया। अब इस तत्व निर्णय के बल पे संपूर्ण आसक्ति से, इंद्रिय विषयों से अलग होना, ये बात बिल्कुल अलग है। देखो ऐसा नहीं कह रहा है कि तत्व का निर्णय होने से बिल्कुल आसक्ति नहीं टूटी, ऐसा नहीं कह रहा है भैया। बहुत कुछ संसार की चिंता तो छूट गई है, बहुत कुछ संसार का आचरण तो पापाचार अनाचार तो छूट गया है, अवक्ष आदि आदि जो इंद्रिय आसक्ति थी वो तो छूट गई है। लेकिन भैया अभी भी जो रुचिकर विषय है, पुत्र हो, परिवार हो, संयोग हो, जो रुचिकर विषय है, उन रुचिकर विषयों में आसक्ति नहीं टूटी। जो मन को लुभाते हैं, जो मन को तीव्र आसक्त करते हैं, उन विषयों में रुचि नहीं टूटी भैया। क्यों नहीं टूटी भैया? उन इंद्रिय विषयों में रुचि क्यों नहीं टूटी? क्योंकि अभी कसाय का परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है, अभी कसाय की चक्रधारा चल रही है। और जीवात्मा अभी कसाय की चक्रधारा चलने से
अभी कसाय की अंतर धारा चलने से क्या हो रहा है भैया, अभी अंदर में कसाय की धारा चलने के कारण से क्या हो रहा है कि जीव को अपने क्या बोलते हैं, अपने स्वभाव में जिस प्रकार से रमना चाहिए, जैसे जैसा जैसा उसे अपने स्वभाव का रस चाहिए भैया, कसाय की तीव्रता होने के कारण से जीव को काय का क्या 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 वेदना होता है भैया, कसाय की बलवत्ता होने के कारण से जीव को दुख का वेदन होता है। इंद्रिय सुख दुख का जो वेदन है भैया, वो कसाय की बलवत्ता के कारण से होता है। इंद्रियों में सुख दुख जो अपन वेदन कर रहे हैं ना, ये मिथ्या मानता, और दूसरा भैया ये आशक्ति भाव रूप कसाय की तीव्रता। आप मान लो दुखी हो रहा है, आपसे किसी ने कुछ कहा, तो ये दुख क्यों है भैया, वो कसाय की पकड़ के कारण हो रहा है। कसाय ने तीव्र क्रोध के भाव में पकड़ लिया भैया। अब ये आपको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है भैया, काय के लिए पीड़ा हो रही है भैया, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, तो इसलिए आपकी कसाय की भाव धारा ने बहुत तेज पकड़ लिया आपको। भाई कोई घाटा हो गया, आप बहुत पीड़ा हो रही है आपको, तो आपको लोभ कसाई की धारा ने बहुत तेज से पकड़ लिया भैया। परिग्रह आदि की इच्छा लालसा बनी हुई है भैया, तो आपको बहुत तेज से पकड़ लिया भैया। जैसे माया कसाय भैया, जैसे आपको भोगों की इच्छा बनी हुई है, भोगों की इच्छा बनी हुई है भैया, तो आपको इंद्रिय विषय भोगों की इच्छा बनी हुई है, तो आपको धन संपत्ति स्त्री स्त्री आदि में आपको माया कसाय ने बहुत तेज से पकड़ रखा भैया। तो वो माया कसाय आदि या लोभ कसाय आदि या क्रोध कसाय आदि, जिसने भी आपको मान कसाय, मान लो आपको बहुत सम्मान आदि, भैया कोई आपसे नहीं बोल रहा, आपको सम्मान नहीं दे रहा, तो आपको बहुत पीड़ा हो रही है, तो आपको माया कसाय, वो मान कसाय ने पकड़ रखा है। तो आपको जिस कसाय की आसक्ति ने पकड़ रखा है, आपको महा भयानक पीड़ा होगी भैया, बहुत दुख होगा, आप उस क्षेत्र में बहुत दुखी होगे भैया। क्यों दुखी होगे, क्योंकि आपको उस कसाय की आसक्ति ने जकड़ रहा। आपको जकड़न को तोड़ना है भैया। गुरु ने जकड़ी फूलना लिखी है, और जकड़ी फूलना का अभिप्राय ही ये है कि इस कर्मों ने जीवों को जकड़ के रखा हुआ है, पकड़ के रखा है। ये कर्म, ये जो अनंत कर्म है ना, अनंत अनंत कर्म, ये कर्म जीव को जकड़ के रखे हुए हैं। और भैया ये जीव को जकड़ के जीव को जकड़ के रखने वाले इन कर्मों ने जीव को अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करा रखा है। और देखो देखो, ये आत्मा जकड़ी है, कैसे, इन कर्मों से जकड़ी हुई है भैया। ये बहुत गजब की बात है, ये आत्मा इन कर्मों से जकड़ी हुई है, इन कर्मों में अकड़ी हुई है। और भगवान जी देखो देखो, कब तक ये जकड़ी रहेगी, कब तक इन कर्मों का दुख भुगती रहेगी, कब तक इन कर्मों को भैया ढोती रहेगी ये आत्मा, जब तक आसक्ति कम नहीं होगी। आसक्ति का भाव, पर आसक्ति का भाव नहीं टूटेगा भैया, पर को ग्रहण करने रूप आसक्ति नहीं टूटेगी। तो भैया पर में ग्रहण करने रूप आसक्ति तो टूटना चाहिए अभी हमें, हम तो आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा है भैया, ऐसे तत्व को स्वीकार करा भगवान जी। श्रद्धान की निर्मलता तो हुई है, ये बात तो मान लेंगे भैया, लेकिन अभी आपकी आसक्ति नहीं गली। अभी आप सोचो कि आप पुत्र परिवार के बिना जीवन काट लो, तो आपकी सांसें उल्टी चलने लगेगी। क्यों उल्टी चलने लगेगी, क्योंकि उनका मोह नहीं छोड़ा जाएगा भैया। अभी हम सोच रहे हैं कि माया के बिना जीवन काट लें, लोभ के बिना जीवन काट लें, तो सांस उल्टी होने लगेगी भैया। क्यों क्यों होने लगेगी सांस उल्टी, क्योंकि बिना माया लोभ के, बिना मान कसाय के श्वास लेना दुर्लभ हो जाएगा भैया। श्वास नहीं ले पाएंगे, मतलब श्वास नहीं ले पाएंगे, मतलब हमारी आसक्ति हमें महा खींचे बिना नहीं रहेगी। आसक्ति का नाश करना जीवात्मा, आसक्ति। और आसक्ति कैसे गलेगी भैया जी, जब तत्व स्वीकार हुआ तो आसक्ति क्यों नहीं गल रही भगवान जी। तत्व स्वीकार हुआ है तो श्रद्धान गुण में निर्मलता आई भैया, और उस श्रद्धान गुण की निर्मलता जैसे जैसे ज्ञान और चारित्र में बढ़ेगी, वैसे वैसे आसक्ति टूटेगी भैया। क्यों, क्योंकि कसाय चारित्र का विषय है। चार अनंतन मंदी कसाय व दर्शन मोहिनी में आती है, बाकी तीन चौकड़ी कसाय चारित्र मोहिनी में जाती है। और एक अपेक्षा से देखा जाए तो चारों चौकड़ी कसाय चारित्र मोहिनी में ही जाती है, एक अपेक्षा से। मिथ्यात्व की प्रकृतियों को अलग किया जाए और कसाय की प्रकृतियों को अलग किया जाए, तो सारी अनंताबंदी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन, ये सब चारित्र मोहिनी का खाता कहलाएगा। अपेक्षा कर्म प्रकृतियों का अलग अलग करने की अपेक्षा करो। तो भगवान जी ये जो अपने को
आसक्ति का परिणाम नहीं कर रहा ना, ये कसायों का खेल है। श्रद्धान का काम तो हुआ अपना, श्रद्धान में तो अपना ममले ममल स्वभाव स्वीकार हुआ। हम जबरदस्ती सुना रहा है, आपने प्रश्न तो करा नहीं, लेकिन सुन लो आप। श्रद्धान में तो ममले ममल स्वभाव स्वीकार हुआ है। अंतर स्वीकारता में तो गायक तत्व भगवान आत्मा की ज्योति आई भैया। अंतर स्वीकारता में तो मैं ध्रुव आत्मा हूं, ऐसी स्वीकारता आई। अंतर में तो स्वीकार हुआ भैया क्या, कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। लेकिन भगवान आत्मा चारित्र मोह के बंधन नहीं टले अभी, चारित्र मोहिनी के उदय नहीं टले अभी, कसाय की प्रवृत्ति जैसी की तैसी बनी। ये जब आत्मा का श्रद्धान हो गया तो कसाय क्यों नहीं टूट रही भैया? अभी कसाय भिन्न है, ऐसा निर्णय हुआ है। अभी ये कसाय परिणाम मुझसे भिन्न है, ऐसी मान्यता बनी है, लेकिन इन कसाय परिणामों से वृत्ति नहीं आई अभी। समझ में आ रही है? नहीं आ रही? लेकिन अभी किससे पूछ रहे हो? अलका जी है हमारे फ्रेंड पे, नवनीता जी, सोनिका जी आई समझ में? आई नहीं आई? कहां से आएगी, नींद तो खुले। चलो, अभी जीव की कसाय कसाय नहीं टूटी, कसाय से वृत्ति नहीं आई, कसाय का भाव नहीं टूटा भैया। फिर तो अभी मात्र जीव की आसक्ति में कोई अंतर नहीं आया, सिर्फ तत्व का श्रद्धान होने के कारण से सिर्फ जो वो क्या बोलते अनाचार था, बस वो छूटा भैया। अनाचार मतलब रात्रि भोजन, अवक्ष्य आदि जो अज्ञान की भाषणाएं होती हैं, वो गहरा ज्ञान, गहरा मिथ्यात्व का बोलना अनाचार छूटा है बस, आसक्ति कम नहीं हुई। तो भैया अनाचार की अपेक्षा से आसक्ति कम हुई है बस, जो अनाचार होता था उसकी अपेक्षा से आसक्ति कम हुई है। अभी ये कहो कि कसायों का नाश हो गया हो, या फिर भैया कसायों से रहित अतीन्द्रिय आत्मा का रस आ रहा हो, कसायों से रहित अपनी वीतराग शक्ति का रस आ रहा हो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। देख लो भगवान आत्मा अभी भी जीव की आसक्ति जहां की तहां खड़ी मिलेगी आप, मतलब जिद करता हुआ मिलेगा जीव। क्या जिद करता हुआ मिलेगा? कि जान रहा है जीव की क्या बोलते हैं, लोभ करने से आत्मा को हित नहीं होगा, लेकिन क्या करेगा कि लोभ अंतर से जाएगा नहीं भैया। क्या क्या लोभ अंतर से नहीं जाएगा? अंतर से धन संपदा के प्रति संरक्षण का भाव और परिग्रह इकट्ठा करने की भावना अंतर से उत्पन्न होगी भैया। अब अंत सोचो कि नहीं भैया अपना नहीं है, निर्णय कर लो, खूब निर्णय कर लो, अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना नहीं है, खूब तबीयत से निर्णय कर लो, लेकिन परिणाम आए बिना नहीं रहेंगे, और परिणाम आएंगे भी और महा ले भी जाएंगे, खींचेंगे भी आपको, महा अटकाएंगे भी। सुन रहा है माया? अब माया किसका नाम है? किसी का नहीं है भैया। माया कसाय आएगी भी, और क्या कर कह रहा है भैया कि माया कसाय आएगी तो आपको उन प्रभाव में एकत्र किए बिना लेके नहीं जाएगी। फिर धन कंचन कामनी कीर्ति इसमें एकत्र कराए बिना नहीं जाएगी, वो आएगी और आपको खींच के ले जाएगी। क्यों ले जा रही है? कारण बताओ आप। भगवान आत्मा अब भी जीव की आसक्ति का परिणाम नहीं करा, इसलिए अब क्या करना भैया? अब इन कसायों से विरक्त होने का मार्ग बनाना होगा। ये बहुत, अब पहले श्रद्धान करना बहुत मुश्किल पुरुषार्थ है, और श्रद्धान करने के बाद फिर चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों को तोड़ना, आसक्ति को तोड़ना, इसमें एड़ी चोटी का जोड़ लग जाता है। संयम, व्रत आदि धारण करना, कसाय आदि के परिणामों को तोड़ना, संसार आदि से वैराग्य की भावना का जागरण करना, संयोगों में वैराग्य की भावना का जन्म करना, ये बहुत तगड़ा पुरुषार्थ है। सबसे पहला पुरुषार्थ तो अनादि से स्वभाव को स्वीकार नहीं किया। पहला पुरुषार्थ तो वही है कि मेरे अंतर हृदय में मेरा वीतराग भाव स्वीकार हो, मेरी अंतर चेतना स्वीकार हो। पहले तो अपने को, सबसे पहले तो यही होता है कि अपना स्वभाव स्वीकार होता है। लेकिन जिन भव्य आत्माओं को स्वभाव स्वीकार हो गया, अब उनके पास पुरुषार्थ है काय का, कि इस स्वभाव के आश्रय से कसाय भाव को तोड़े। अनंतरबंदी कसाय क्रोध, अनंतरबंदी लोभ, क्रोध, मान, माया, इन चारों को तोड़े, और अनंतरबंदी टूट गई है तो फिर अप्रत्यख्यान आदि कसायों का क्या करें? नाश करें भैया। कैसे करेगा कसायों का नाश भैया? इन कसायों का नाश कैसे करेगा भैया? जो चलता हुआ परिणमन दिख रहा है कसाय आदि का, जो चलती हुई कसाय आदि की धारा दिख रही है, इनसे विरक्त होके वैराग्य की भावनाओं का आश्रय लो भगवान, संयम की भावनाओं का भाव,
ज्ञान में रमणता की भावना को भाव है, ज्ञान स्वभाव के आश्रय को प्रकट करके और भगवान जी ज्ञायक भाव को प्रकट करने की भावना भाव, कसाय आदि विकारी परिणाम ये मेरा रूप नहीं है, ज्ञान स्वभाव की गहरी अनुमोदना का मार्ग बना भाई। सर्वज्ञ जैन परमात्मा वीतरागी भावलिंगी संतों के पद चिन्हों पे आगे चलने के लिए भैया निरंतर चैतन्य की भावना से अपने आत्मा को सींचो, हर पल ज्ञान में भावना बनी रहे। ये देखो ये विकार परिणाम, ये विकार रूप धारा, ये कसाय का परिणाम, ये आसक्ति भाव, ये देखो अपनी आत्मा को कितना कलेश दे रहा है भगवान। चिंतन तो करो कम से कम, ये देखो इस कलेश भाव के कारण, इस कसाय भाव के कारण कितना दुख हो रहा है, कितना दुख हो रहा है। देखो ये कसाय दुख का कारण है, और यदि कसाय नहीं होती तो मेरे जीव को कोई दुखी कर सकता क्या भगवान जी? यदि इन कसायों का परिणाम नहीं होता तो मेरी आत्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता, मेरी आत्मा को परभाव में कोई आसक्त नहीं कर सकता था। अब मेरी आत्मा परभाव में आसक्त हो रही है, मेरी आत्मा दुखी हो रही है, तो ये सारा काम कसायों का है। तो क्या करना है भैया? आपने स्वभाव को स्वीकार किया ना, तत्व को स्वीकार किया ना, तत्व के आश्रय से इन राग आदि द्वेष आदि कसायों को अपने चित्त से अलग करो, इनकी चिंता को अलग करो, पर भाव की चिंता को, पर भाव की कसाय मान्यता को, पर भाव की आसक्ति की मान्यता को अपने चित्त से अलग करो। और भाई कैसे अलग होगी? धीरे धीरे अपने चैतन्य स्वभाव के आश्रय से। जैसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे, नहीं मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं और ये तो परिणमन है भैया, ये तो विकार परिणमन, ये तो विकार परिणति है। जैसे जैसे आप अपने स्वभाव का चिंतन करोगे वैसे वैसे धारा दूर होती जाएगी, और नहीं तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा अन्य कोई उपाय ही नहीं है भगवान आत्मा। हाँ बोलो रूबी जी, अनम्यूट करा, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए। नहीं भैया, देखो इस भूमिका में अपनी जो भूमिका है, इस भूमिका में भैया आनंद की पर्याय आ जाए, आनंद का भाव प्रकट हो जाए, या फिर अपने अंतर में क्या बोलते हैं स्वभाव की मस्ती बनी रहे, स्वभाव की स्वीकारता बनी रहे, भैया इस प्रकार के भाव तो चलेंगे इस भूमिका में। ऐसे अनंतन में कसाय, अनंतन में कसाय नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन लोभी किसे कहेंगे भैया? तीव्र लोभी किसे कहेंगे? जो पर्याय के लिए मरे, जैसे स्वभाव की पकड़ ना हो, वो जो पर्याय पर्याय का राग गाय, वो लोभ कसाय। और सुनो भैया, इस भूमिका में तो लोभ कसाय रहेगी, चारों कसाय रहेंगी। इसलिए तो कह रहा है कि भैया तू आत्मा का लोभ ही कर ले, बस तो ये आत्मा का लोभ ही हो जाए। तो क्या होगा भैया? जब तू आत्मा का लोभ करेगा, यदि आत्मा का लोभ हो रहा है, आत्मा को प्राप्त करने का लोभ हो रहा है, तो ये लोग इस भूमिका में उचित है। क्यों? क्योंकि इस लोभ के आश्रय से तू क्या बोलते हैं उस तत्व तक पहुंच जाएगा, इसलिए ये लोभ बुरा नहीं है भैया इस भूमिका में। लेकिन पर्याय का लोभ तो हमेशा ही बुरा है, लेकिन इस स्वभाव को प्राप्त करने का लोभ बुरा है, तो स्वभाव को पाने का लोभ इस भूमिका में बुरा नहीं है। क्यों बुरा नहीं है भैया? क्योंकि स्वभाव की चाहत जो है उसी से अपने आगे का मार्ग बढ़ेगा भैया। तो कौन से लोभ की बात कर रहे हो आप अभी फिलहाल? जो सांसारिक लोभ है वो लोभ खत्म होना चाहिए, और दूसरा पर्याय का लोभ खत्म होना चाहिए। पर्याय की ये पर्याय नहीं आ रही, ये पर्याय नहीं आ रही, ये पर्याय नहीं, ये लोभ खत्म होना चाहिए पर्याय का। तो अपने को लोभ हो, लोभ खत्म नहीं होगा इस भूमिका में, लोभ हो लेकिन मात्र स्वभाव को पाने का लोभ होना। अपने को अभी कसाई की प्रवृत्ति नाश नहीं होंगी भैया इस भूमिका में। आवृत्ति श्रावक को कसाई की भूमि नष्ट नहीं होती। तब क्या नष्ट होता भैया? कसाय का टन होना होता है भैया। कसाय राग आदि परिणाम जो होते हैं वो स्वभाव के परिणाम होने लगते हैं। जैसे अब तत्व चर्चा का राग हो गया भैया, तत्व चर्चा सुने बिना तो
श्वास आना बंद हो जाएगा ये तथ्य चर्चा नहीं सुने। जिनकी रुचि उनकी बात है, जिनकी नहीं उनकी नहीं। कि यदि हम चर्चा ना सुने तो हमारा जीवन ऐसा लगे जैसे कि आज कुछ किया ही नहीं, आज तो दिन ही खराब हो गया भैया। क्यों हो गया भैया दिन खराब? क्योंकि अब आपका राग जो है वो तत्व की चर्चा से जुड़ गया है। अब जब अपना राग तत्व की चर्चा से जुड़ गया है, तत्व के सहकार से जुड़ गया भैया अपना राग, तो जो राग अपना तत्व के सहकार से जुड़ गया, तत्व की चर्चा से जुड़ गया है, वो राग अपना बुरा नहीं है भैया। तो फिर क्या है इस भूमिका में? वो राग अपने लिए क्या है भैया? इस भूमिका में वो राग अपने को तत्व से जोड़ने में सहकारी है। यदि अपन ये राग भी अपने अंदर नहीं होता तत्व चर्चा का, तो इस समय अपन पाप में बैठे होते भैया। तो क्या हुआ भैया? वो पाप आदि विषयों का राग छूट के तत्व चर्चा सुनने का राग हो गया। अब भैया क्या बात चल रही है भैया? इस राग को भी तोड़ना है, इस आसक्ति को भी तोड़ना है। पाप की तो पहले तोड़ना है, पाप की तो पहले तोड़ना है, बाद में तोड़ना है। तो भैया पहले तो अपन पाप वाली की चर्चा कर रहे थे कि अभी ये सब जानते हुए समझते हुए भी जो इंद्रिय विषयों में कसाय भाव आदि हो रहे हैं भैया, उन कसाय आदि भावों का नाश करना भैया, वहां वैराग की भावना पाना। और वहां वैराग की भावना होगी अपने स्वभाव के और गहरे आश्रय को बढ़ाने से। भैया जब स्वभाव का गहरा आश्रय बन जाएगा तो तत्व का जो राग, तत्व चर्चा सुनने का भी जो राग है ना भैया, वो राग भी कम होना चाहिए। और फिर चर्चा सुनते सुनते तत्व में रुचि परिणमन करने का राग ज्यादा होना चाहिए, तत्व पे दृष्टि रखने का राग ज्यादा होना चाहिए। तत्व पे दृष्टि चली जाए ऐसा पुरुषार्थ ज्यादा होना चाहिए। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि आसक्ति तोड़ने के लिए आपको पहले क्या बोलते हैं, आपको पर भाव से तो विरक्ति आए, पहले कसाय आदि भाव से विकार परिणामों से विरक्ति तो आए। और यदि भगवान आत्मा कसाय आदि विकार परिणाम से विरक्ति नहीं आई अभी अपने को, कसाय आदि विभाव दशा से यदि अपने को मुक्ति नहीं मिली, तो भगवान आत्मा स्वभाव को कैसे पियोगे, स्वभाव को कैसे पियोगे? पहले विरक्ति तो आए कि कहाँ हम व्यसन करने में अपना जीवन निकाल रहे हैं, कहाँ हम क्या ना पाप करने में अपना जीवन निकाल रहे हैं, कहाँ हम पुत्र परिवार को पालन करने में अपना जीवन निकाल रहे हैं। कम से कम पहले ऐसी आसक्ति से अपने को विरक्ति का भाव तो है। ऐसा तो लगे ये कसाय है और अनंत दुख दे रही है। अभी तो वो कसाय सुख का साधन लग रही है, अभी तो कसाय करना अच्छा लग रहा है, अभी तो हमें माया कसाय करना बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो एम कसाय करना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मान के बिना जिंदगी नहीं निकल रही, माया के बिना जिंदगी नहीं निकल रही, बहुत रुचिकर है, लोभ के बिना जिंदगी नहीं निकल रही है। तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है? भैया किसी को क्रोध के बिना जिंदगी नहीं निकल रही, क्यों हो रहा है ऐसा भैया? क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है भैया? कारण बताओ ऐसा होने का। ऐसा होने का कारण ये भैया कि जीव को अभी कसाय से आसक्ति नहीं टूट रही। भैया स्वभाव स्वीकार हुआ है तो स्वभाव स्वीकार हुआ अपनी जगह हुआ भैया, और स्वभाव की स्वीकारता का संबंध श्रद्धान गुण से है, श्रद्धा से है, उसका संबंध कहने लगे कसाय के परिणमन से है। वो तो तत्व अपनी स्वीकारता को लेके बैठा है और वो तो ये जान रहा है कि कसाय का भाव है और कसाय का परिणमन चल रहा है। लेकिन जीव कमजोर है, अपने उस श्रद्धान से परिपक्व नहीं है, अपने चारित्र में चरण करने की पात्रता नहीं है उसके अंदर, तो वे क्या कर रहा है? उस अनंत कसाय के भाव में बह रहा है। जान रहा है, समझ रहा है गलत है, पर्याय की धारा है, परिणमन की धारा है, लेकिन क्या करें, कमजोरी है भैया, ग्लूकोज की बोतल लगवानी पड़ेगी। कहने लगे क्या श्रद्धान का ज्वर आएगा, वैराग्य की भावनाएं आएंगी और ये संसार असत्य भासेगा, और उसके बाद जब अंतर से विरक्ति आएगी तब इन कसायों से विरक्त होने की भावना आएगी। फिर लगेगा अरे रे घर गृहस्थी में कितना जीवन नष्ट हो गया, और अभी भी देखो सुबह से लेकर शाम तक पाप परिग्रह में जीवन नष्ट हो रहा है। ओहो, ऐसे पाप परिग्रह में हमारी जिंदगी निकली जा रही है। अरे देखो 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 कहाँ जीवात्मा इस पाप परिग्रह में अपनी जिंदगी निकाल रहा हो। अणुव्रत को धारण करो, महाव्रतों की भावना भाव। यदि इन पापों में जीवन निकल गया, असंयम में जीवन निकल गया, तो नरकों की यात्रा करनी पड़ेगी। ऐसा भाव अंदर से आया है। अब यह तर्क नहीं आएगा क्या कि सम्यक दृष्टि होगा नरक काय को जाएंगे, ये तर्क नहीं आएगा। फिर क्या तर्क आएगा? फिर क्या भावना आएगी? भावना यह आएगी कि भगवान जी, अरे सम्यक दृष्टियों ने भी नरकों को भोगा है। क्यों भोगा है भैया? आसक्ति के कारण।
तो अपने को अपनी आत्मा का पतन नहीं करना, अपने को अपने स्वभाव का पतन नहीं करना भैया, अपने को संसार सागर में नहीं डूबना। तो अपने संसार सागर में नहीं डूबना तो क्या करना है, अपने को संसार सागर में नहीं डूबना, तो अपने को अपने ध्रुव तत्व का श्रद्धान करना है। अनादि निरंजन गायक परमात्मा की अंतर आस्था को प्रकट करना है। और आस्था तो है भैया हमें, आस्था है तो फिर इस आस्था के साथ ज्ञान में वैराग्य चाहिए, समीचीन भाव चाहिए भैया, सम्यक ज्ञान का प्रकाश चाहिए कि जिस ज्ञान के उजाले में एक कसाय आदि विकारी परिणाम अपने पतन का, अनिष्ट का मार्ग लगे। देखो भैया, हम राग आदि कसाय से जुड़ना है, मतलब हम अनिष्ट क्रिया करने जा रहे हैं। जैसे 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 अपन यदि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि अपन कोई मान लो अपन यदि 12वीं मंजिल की छत की किनार पे खड़े हों, बिल्कुल कोने के किनार पे, तो अपना ये निश्चय पक्का होना चाहिए कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। क्यों? कि वो 12वीं मंजिल की किनार पे जहां तुम जाके खड़े हो, वहां से एक हवा का झोंका आएगा और आपको नीचे ले जाएगा। आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि हम यहाँ खड़े होने की चेष्टा कर रहे हैं, इस कोने में एक पांव रखे, एक पांव भी पूरा रखने की जगह नहीं है और हवा चल रही भैया। यदि हम यहाँ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो हम नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे। कोई 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 उपाय नहीं है, अनिष्ट का ही काम कर रहा है। पता है ना पक्का, ये सुसाइड ही करना है, जानबूझ के अपनी मौत बुलाना ही है भैया। ऐसी भगवान आत्मा, ये कसाय आदि के जो परिणाम आ रहे हैं ना, तीव्र कसाय आसक्ति के परिणाम आ रहे हैं, तो जैसे वहां लग रहा है ना कि अनिष्ट है, छत की जैसे आप अग्नि में हाथ डाल रहे हैं, तो भैया पक्का पता है कि अग्नि में हाथ जाएगा तो अनिष्ट ही होगा भैया, हाथ ही जलेगा, कोई उपाय ही नहीं है, इष्टता का कोई उपाय नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा ऐसा भाव आए कि इन कसायों में अपना उपयोग जाएगा तो आत्मा का अहित ही होगा, कोई इष्टता का उपाय नहीं है, कोई कल्याण का मार्ग ही नहीं है, कोई सुख का मार्ग ही नहीं है। फिर क्या है? अनिष्ट भाव, अनिष्ट भाव, अनिष्ट भाव। और जीवात्मा सुनो, सावधान रहो जरा। अनिष्ट, यदि इस प्रकार का अनिष्ट भाव अपने को भाषित होता है काय पर में, यदि पर पर्याय में इस प्रकार की अनिष्टता अपने को भाषित होती है, तो अनंत काल पर भाव में अनिष्टता भाषित होती है, तो अपन अनंत अनंत काल से भैया क्या कर रहे हैं, इस अनिष्टता में रत है। अब अनिष्टता भाषित होगी अपने को तो क्या होगा भैया, अपन इन परिणामों से वैराग्य की भावना तो है भाई। देखो, कसाय कोई सी भी हो अनिष्ट का कारण है और मेरा पतन करेगी भैया। अब जानते हुए देखते हुए उस कसाय से जुड़ान ना होके, वो कसाय आदि भाव में ना बह के, आसक्ति, तीव्र आसक्ति से ना जुड़ के, भगवान जी कम से कम ये तो लगे कि मैं अपनी आत्मा का पतन करने जा रहा हूं, मैं अपनी आत्मा का नाश करने जा रहा हूं, ऐसा लगे तो। अभी तो ऐसा लगता ही नहीं है। अभी क्या लगता है भैया, अभी लोग तो ऐसा लगता है, इंद्रिय विषय तो ऐसा लगते हैं जैसे कि मैं अमृत पीने जा रहा हूं, अमृत। आई बात समझ में या नहीं? अभी इंद्रिय विषय कैसे लगते हैं, जैसे कि अमृत पीने जा रहे हैं, जैसे अमृत है, अमृत इंद्रिय विषय अमृत है, हम अमृत पीने जा रहे हैं, कोई महा अमृत रस पीने जा रहे हैं। अभी ऐसे नहीं लगते कि ये इंद्रिय विषय जहर हो, जहर, अमृत रसायन लगते हैं, अमृत रसायन। और भगवान आत्मा, जब तक ये इंद्रिय विषय अमृत लग रहा है ना, तब तक अच्छे से ध्यान रखना भगवान जी, जब तक ये अमृत लग रहा है, अमृत पान लग रहा है इंद्रिय विषयों में, तब तक आसक्ति कैसे तोड़ोगे बता? नहीं टूटेगी ना। और नहीं टूटेगी तो ये बात याद रखो भगवान जी, आसक्ति नहीं टूटेगी तो कभी अंतर का बोझ नहीं होगा भगवान। अंतर का बोझ नहीं होगा मतलब कसाय से रहित अपनी आत्मसत्ता को नहीं देख पाओगे, आत्मा कभी भी संयम की ओर नहीं बढ़ेगी। आत्मा कहाँ अटकी रहेगी? आत्मा तत्व के श्रद्धान को तो कर लिया तुमने, अब जब आएगा मोक्ष मार्ग, जब चारित्र्यों का अभाव होगा भैया, अभी अपन तत्व की ही चर्चा में, तत्व की ही चिंता में, तत्व के ही स्मरण में, तत्व की प्रतीति में थोड़ा थोड़ा काम बनता रहेगा अपना। बस देखो, निर्णय होता रहेगा कि कसाय का जो परिणमन हो रहा है, कसाय का जो जुड़ान हो रहा है, ये स्वतंत्र है, बस ऐसा निर्णय होता रहेगा। ऐसा निर्णय होता रहेगा तो आपका सम्यक दर्शन कहीं नहीं जाएगा भैया, याद रखना। ऐसा तत्व अपने हाथ में पकड़े रहोगे, ऐसे तत्व का निर्णय करते रहोगे, ऐसे तत्व की निष्ठा करते रहोगे, तो सम्यक दर्शन अपने हाथ से कहीं नहीं जाएगा।
लेकिन भगवान जी सम्यक दर्शन तो कहीं नहीं जाएगा, तत्व का श्रद्धान तो कहीं नहीं जाएगा, तत्व की मानता तो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन भगवान जी अभी वैराग्य आदि भावनाएं ना होने से अभी संसार बहुत सारा बाकी रहेगा, बहुत सारा संसार बाकी रहेगा। और तत्व की निष्ठा को पकड़े हो इस चक्कर में भैया दुर्गति में तो नहीं जाओगे, लेकिन भगवान जी अनंत संसार में जरूर भटकोगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है भगवान जी, आपने पूर्णता से मिथ्या जैसी आसक्ति तो नहीं है भैया, अपन पापाचार तो नहीं कर सकते, जिन कुल के अनुरूप आचरण तो अपना रहेगा भैया, लेकिन भैया पाप से आसक्ति, व्यसनों से आसक्ति, कोई ना कोई एक व्यसन पकड़ा रहेगा अंदर, जैसे कि कोई ना कोई एक व्यसन की आसक्ति पड़ी रहेगी और उस व्यसन की आसक्ति नहीं टूटेगी अपने से। बस बस जब वो व्यसन की आसक्ति नहीं टूटेगी तो आपको भैया खुद अंतर में शंका बनी रहेगी। क्या शंका बनी रहेगी? अरे देखो 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 देखो, इतनी तत्व की चर्चा सुन रहे हैं, इतनी तत्व की बात सुन रहे हैं, इतनी तत्व की बात समझ रहे हैं, लेकिन देखो अपनी स्वयं की व्यसन की आसक्ति टूटी नहीं रही, अपन सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ऐसा ऐसा शल्य का परिणाम आपके अंदर स्वयं बना रहेगा, ऐसी चिंता का भाव आपके अंदर स्वयं बना रहेगा। क्यों बना रहेगा भैया? क्योंकि आप आगम से मिलान करोगे, और आगम से मिलान करोगे तो आगम कहेगा भैया सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि के जीवन में 7 व्यसन नहीं पाए जाते, और आपको व्यसन की रुचि दिखाई देगी अपने अंदर से, आपको अपने अंदर से कर्मधारा रूप इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये रुचि दिखाई देगी। तो आपको क्या होगा भैया, आप जब खुद मिलान करोगे आगम से अपने जनवाणी से, तो श्रावक की भूमिका मिलान करोगे तो आपकी भूमिका का मिलान नहीं होगा भैया। तत् का श्रद्धान होते हुए भी आसक्ति होने के कारण से आपका आगम के आचरण से मिलान नहीं होगा। बस जब आगम से मिलान नहीं होगा, जब तत्व से मिलान नहीं होगा, तो फिर आपको खुद आपका श्रद्धा खुद पिटेगी भैया। आपकी श्रद्धा स्वयं बिल्कुल निखालिस नहीं हो पाएगी कि मैं ज्ञान मात्र तत्व हूं। आपके श्रद्धा में स्वयं 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 आवरण बढ़ेगा भैया। आवरण कैसा आवरण? अविश्वास, आपका आपके ऊपर अविश्वास बढ़ेगा भैया। आई बात समझ में? आप स्वयं अपने पे अविश्वास करोगे भैया। जी बात में सुनो, जब मैं स्वयं अपने पे अविश्वास करता हूं तो मुझे मेरा खुद का श्रद्धान दबता है, स्वयं की स्वीकारता दबती है, मेरा स्वयं का ज्ञान दबता भी। क्योंकि आप मिलान कैसे करोगे? चारित्र से करोगे ना, चारित्र के मिलान कैसे करोगे? आगम में देखोगे तो चारित्र तो देखोगे अपना, चारित्र गुण से मिलान करोगे, क्योंकि भैया स्वभाव की श्रद्धा तो अंतर में दिखती है, लेकिन चारित्र तो बाहर तक दिखता है, आसक्ति परिणाम तो बाहर तक दिखते हैं, संयोग रूप परिणाम तो बाहर तक दिखता है, और जहां संयोग परिणाम से मिलान करा और वहां आपकी श्रद्धा पिटी। तो छायक सम्यक दर्शन नहीं है बेटा, और छायक सम्यक दर्शन नहीं है और तुम मिलान करने गए और तुम पिटे, हम तो मिलान ही नहीं करेंगे, हम तो स्वभाव मात्र। ये देखो ऐसा भी पूरे समय नहीं हो सकता, कभी ना कभी मिलान करने की भावना तो आ ही जाएगी, कोई ना कोई तो आगे टुक्कुस लगाई देगा कि देखो जब सम्यक दृष्टि है तो ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। बस जहां टुक्कुस लगी, जहां किसी ने कुछ कहा, माँ अपने ही मन सल्लो शंकाएं करने लगे। इसलिए भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं, इन कसायों से, इन कसाय के दुखों से मुक्त होने का मार्ग बना। धीरे धीरे करके इन आसक्ति परिणामों को अपने जीवन से अलग करो, धीरे धीरे करके इन पर्याय की आसक्ति को तोड़ो, इन पर्याय परिणाम की आसक्ति को तोड़ो, इस पर्याय परिणाम की आसक्ति को छोड़ने का उपाय खोजो भैया। क्या उपाय खोजे भैया जी? उपाय खोजो ना, क्या कि अपन कैसे वैराग की भावना को भाएं, कैसे शुद्ध आत्मा की और गहराई से भावना भाएं कि हमें कसाय में रस ना आए। और ये भावना करो ना भगवान जी, क्या ये लोभ हो रहा है तो स्वभाव में लोभ होने दो ना, क्या दिक्कत है? राग हो रहा है तो आत्मा का राग होने दो ना। जब अपनत्व हो रहा है, माया की माया सल आ ही रही है, तो चैतन्य की माया को देख लो ना, अनंत गुणों की माया। अब थोड़ा थोड़ा जब और कुछ नहीं हो पा रहा, वे 4 कसाय से मान हो ही रहा है, तो ये मान कर लो कि मैं 3 लोग का नाथ, क्या करें? हो ही रहा है, क्या करें? तो अपनी ओर पकड़ो ना, अपने अपने स्वभाव को पकड़ने की कोशिश करो ना उसे। इससे क्या होगा भैया? स्वभाव दृष्टि में रहेगा तो तत्व की श्रद्धा तो है, कसाय आदि गल जाएंगी भैया, और कसाय आदि गलेंगी तो कसाय आदि का अभाव होगा, और जैसे जैसे कसाय आदि का अभाव होगा वैसे वैसे स्वभाव की सहजता, आपकी चारित्र गुण की निर्मलता होगी,
भैया राग आदि विकारी भाव गलेंगे, और जैसे जैसे राग आदि विकारी भाव गलेंगे, विमुक्त कर्म मल से मुक्त अपना चैतन्य भाव जगमगा उठेगा। जो आचरण कारण स्वामी कह रहे हैं अपनी गाथाओं में, अपनी फूलनाओं में, कमल बत्तीसी जी में, वो आचरण प्रकट हो जाएगा। अभी अपन श्रद्धा अपेक्षा से तो उस सत्य को जान लेते हैं, लेकिन भैया उस आचरण अपेक्षा उसमें चरण नहीं कर पाते, क्योंकि तारण स्वामी की जो भूमिका है, जहां जो बात वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सरल परिणाम में आचरण करने की भूमिका कह रहे हैं, और अपने परिणाम में सरल हो ही नहीं रहे। सरल सहज अपन अपने समता भाव में, मध्यस्थ भाव में अपनी रमणता को अपन बढ़ा ही नहीं पा रहे भैया। तो क्यों नहीं बढ़ा पा रहा भैया अपन? क्या कमी अपने अंदर? श्रद्धान तो अपन कर रहा है ना भैया, श्रद्धा बराबर हो रही है, बस स्वभाव की स्वीकारता में कोई कमी नहीं आ रही। मतलब इस भूमिका में स्वीकारता को मार्ग समझ रहे हैं अपन, लेकिन इस भूमिका में अपन आसक्ति खत्म करने का मार्ग नहीं समझ रहे। भगवान आत्मा सावधान, जब तक अपन आसक्ति का नाश करने का मार्ग नहीं समझेंगे, आसक्ति को नष्ट करने का मार्ग नहीं समझेंगे, तब तक अपना कल्याण नहीं होगा। आसक्ति आसक्ति जीव के जीवन में पतन करने वाली है। और याद रखना जीव आत्मा, आसक्ति ही अपने जीवन का पतन करने वाली है। पतन धीरे धीरे, बस देखो ये बात समझ ली अपन ने। अब काम क्या अपना, ये देखो अपन तत्व की भावनाओं को प्रबल करें, बस अपना उपयोग तत्व की भावनाओं में प्रबलता से लगाएं। ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या पुरुषार्थ है कि अपन उस तत्व को गहराई से जाने, गहराई से समझे, और तत्व की भावना को भैया उस रुचि से, उस आस्था से जाने भैया। इस रुचि से, इस आस्था से कि भैया देखो ये तत्व ही मेरा मौल स्वभाव है, ये तत्व ही मेरा स्वभाव है, इस तत्व में आचरण करना यही हितकारी है, इसके अलावा तो सब अनिष्ट है, सब अनिष्ट है, सब अनिष्ट है। भैया ऐसी शुद्ध भावना अपने अंदर जागे, और अपन अपने अंतर भाव की निर्मलता का पुरुषार्थ जगाना। बस देखो भगवान आत्मा पूरा मोक्ष मार्ग अंतःकरण से, आत्मा से चलता है। अपन भी अच्छे जानते हैं, बिना आत्मा के, बिना तत्व की स्वीकारता के पत्ता भी नहीं हिलता। बिना अपने अंतर आत्मा, बिना अपने तत्व की स्वीकारता के मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं हिलता भगवान जी। और देखो भैया जब तत्व को स्वीकार कर रहे हो, तो धीरे 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 अपने अंतर से इन विकारी परिणामों का अभाव करने की रुचि को लगाओ। कम तो करो, कम से कम विकार भाव में अनुरक्ति कम तो करो, जुड़ान कम तो करो। आसक्ति में रहो तो भैया आत्मबोध के साथ रहो। आसक्ति में आत्मबोध कम होता है, लेकिन अपन आसक्ति काल में आत्मबोध बढ़ाओ, अपने आप ही कसाय टूटे। जैसे कि अपन, जैसे कि राग की तीव्र धारा चल रही है, मोह की तीव्र धारा चल रही है, मोह की तीव्र धारा में आत्मा की प्रतीति नष्ट हो जाती है। तो क्या करो भैया, उस मोह की धारा को मंद करो और आत्म स्वभाव को मोह बढ़ाओ भैया, कि उस मोह की धारा के बीच में आत्मा की प्रतीति का नाश ना हो। ऐसे अभ्यास करो भैया। इससे क्या होगा भैया, अपनी आत्मा का मोह बढ़ेगा, तो उस जगत का जो मोह है वो अपने आप ही अपनी दृष्टि से विला जाएगा। भगवान जी इस प्रकार से अपन जीवन में अभ्यास करें भैया। आप प्रश्न करो या ना करो भैया, काम तो अपना यही है कि हर प्रकार से एन केन प्रकरण अपने स्वभाव को साधो। हर कंडीशन में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने गायक स्वभाव की आराधना करना ही अपना काम। भगवान जी तो क्या करना भैया, अपने को तत्व चर्चा के माध्यम से उस ज्ञान मात्र आत्मा की आराधना करने में संलग्न रहना। याद रखना भगवान आत्मा, यदि हम उस ज्ञान मात्र आत्मा की आराधना करने में संलग्न नहीं हुए, गायक मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, चैतन्य मात्र आत्मा, यदि उसकी प्रतीति नहीं बढ़ी और अंतर से कसायों का क्षय करने की, नाश करने की भावना नहीं आई, तो भगवान आत्मा ये संसार पर्याय परिभ्रमण छूटने वाला नहीं। देखो भैया धीरे धीरे करके जागना पड़ेगा। अंतर की आत्मा की श्रद्धा बढ़ाते बढ़ाते अपना अंतर का बोध बढ़ाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। धीरे धीरे अंतर से, धीरे धीरे करते करते जागना होगा भैया। अंतर आत्मा की श्रद्धा और भक्ति से अंतर का ही बोध बढ़ाना होगा। अब भैया जब अपन अंतर की श्रद्धा से, अंतर की भक्ति से
अपना ही बोध बढ़ा लेंगे तो ऑटोमेटिकली मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान जी अपन अपने स्वभाव को इष्ट जाने, अपन अपने स्वभाव को श्रेष्ठ जाने और अपन अपने स्वभाव की अनुभूति को अपने सामने रखें और भैया धीरे 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 इन कसायों को नाश करें और नाश होंगी ये, जैसे विश्वास है अपनी ध्रुव चेतना पे, उसकी तो नष्ट होंगी अपनी प्रतीति के बल पे, अपने स्वभाव की भावना के बल पे, शुद्ध आत्मा की भावना के बल पे वो जीव तो नाश करे बिना नहीं मानेगा तो भैया जैसे अपना विश्वास कम है, जैसे अपने अंतर स्वभाव की स्वीकारता में बलवत्ता नहीं है, जो अपने तरकाली को गहराई से नहीं चाहते, उनकी बात अलग है। तो भैया अपन धीरे धीरे करके सहज अपना मार्ग अंतरोन्मुख करें। और भैया आज अपन ने चाणक्य मुनि की चर्चा करी है, क्या चर्चा करी है? कसाय भाव के अभाव का चेष्टा, काय की चेष्टा करना है? इन कसाय भाव का अभाव करने की चेष्टा करना है। और क्या रखना भैया, अंतर से अपने को सिर्फ चेष्टा करना है, उनका अभाव होना अपनी योग्यता है भैया, अपने को सिर्फ चेष्टा करना है बस। तो भैया ऐसी सम्यक चेष्टा अपन करते रहे, कसाय भाव के अभाव करने के लिए स्वरूप की भावनाओं में बलवत्ता लाए। यही श्रीमद् जयंतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है भैया। आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण